हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पिछले लेक्चर से आगे की बातें। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था अनुपात और समानुपात के बारे में कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो भी अनुपात ही है, लेकिन उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ये कहा 1 किलो आम 50 रुपए के हैं, तो 2 किलो आम कितने के होंगे। यानी कि अगर ये हमारा बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है 1 किलो आम 50 के है तो 2 किलो आम 50 से ज़्यादा के ही तो होंगे। तो अगर दोनों चीज़ें हमारी बढ़ती हैं इस टाइप से तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि डायरेक्ट रेशियो भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम बोलते हैं अनुलोम अनुपात। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक तरफ तो बढ़ती हैं लेकिन दूसरी तरफ वो घटती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं कि एक ट्रक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और वो डिस्टेंस कवर करता है 2 घंटे में। मान लेते हैं वो डिस्टेंस कवर करता है 48 किलोमीटर्स। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और वो डिस्टेंस कवर करता है 40। सॉरी, हम डिस्टेंस ले लिया, इसमें हमें लेना था टाइम। एक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने के बाद में वो किसी दूरी को तय करने में 2 आवर्स ले रहा है, 2 घंटे ले रहा है। तो आपको बताना है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर वो चलेगा तो कितना टाइम लेगा। और अब आप सब जानते ही हैं, अगर वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा यानी कि स्पीड ज़्यादा होगी तो वो टाइम कम लेगा। टाइम कम लेगा यानी कि 1 घंटा। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में ये हो रहा है कि हमारी स्पीड तो बढ़ रही है, स्पीड तो बढ़ रही है, लेकिन टाइम हमारा जो है वो कम हो रहा है। टाइम हमारा कम हो रहा है। इसको हमने इसलिए शो करा है इस टाइप से कि ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये दोनों एरो हमारे अलग अलग आ जाते हैं। यानी कि कोई भी 2 क्वांटिटी ऐसी जिसमें एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरी घटती है उसे हम बोलते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम अनुपात, या फिर इसे इंग्लिश में हम कहेंगे इनवर्स रेशियो या प्रोपोर्शन। आप इसको कुछ भी किसी भी नाम से जान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको ये बता दिए। अब इसके ऊपर आपको मैं कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में ये आते ही हैं। ये ले लेते हैं हम। एक ट्रक है जो बरेली से मुरादाबाद की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। 5 घंटे में तय करता है। स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सिंपली आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने में पता क्या आप गलती क्या करोगे, वो चीज़ को हम पहले फोकस करेंगे। क्योंकि गलतियाँ जब हमारी दूर हो जाती हैं तो हमारी जो सॉल्यूशन है वो ऑटोमेटिक ही मिस्टेक फ्री हो जाता है। एक तरफ हमने चाल लिख ली है और एक तरफ हमने लिख लिया है समय। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि kmph। तो आपको ये बताना है कि इसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए, ये दूरी चाल से 5 घंटे में तय करता है। अब उसे 4 घंटे में तय करनी है तो तुम्हें ये बताना है कि चाल क्या होगी। इसे हमने x मान लिया, इसे हमने x मान लिया। और हम सब जानते हैं कि चाल और समय आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। क्योंकि अगर चाल बढ़ेगी तो समय ऑटोमेटिक घट जाएगा। अगर आप तेज़ भागेंगे तो किसी जगह आप जल्दी पहुंच जाएंगे, अगर आप हल्के चलेंगे तो उसी जगह पहुंचने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आई होप कि आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। यानी कि अगर हमें यहाँ पर कम टाइम में, क्योंकि 4 यहाँ 5 वहाँ है, अगर हमें कम टाइम में डिस्टेंस को कवर करना है तो ये हमारी स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पर कोई बड़ा अंक आएगा
तो ये तो आप कर लोगे, लेकिन इसके आगे जो सॉल्यूशन है वो करने में आप बहुत मिस्टेक करोगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वज्र गुणनखंड विधि से, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे 40/x, ओके। लेकिन अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 5/4 लिख दोगे, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें इसे उल्टा करके लिखना पड़ेगा, इन्वर्स करके लिखना पड़ेगा, हमें इसकी पोजीशंस चेंज करके लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। अगर हम इसे बढ़ते हुए क्रम में ले रहे हैं तो इस क्वांटिटी को भी हम बढ़ते हुए क्रम में ही लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4/5। गॉट इट? ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना था। अब इसके आगे तो आप समझदार हैं, सॉल्व कर लेंगे। x की मल्टीप्लाई 4 से होगी और 5 की मल्टीप्लाई 40 से होगी। x मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 40 और x बराबर 5 गुणा 40 बटे, यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके बटे में हो जाएगा। 4 धाम 40 और ये आ जाएगा हमारा 5 धाम 50, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर वो ट्रक चलेगा तो वो 4 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन था। और इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, 1-2 क्वेश्चन और हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। इसके अलावा कोई ज़्यादा खास नहीं है। ये आपने उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। इसके आगे आता है एक समीकरण चेंज करने वाला, ठीक है। इसमें समानुपात में मैंने आपको बता दिया। चल एक बार ये समानुपात का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को चेक करना कि ये समानुपात में है या नहीं है, क्वेश्चन आ जाता है इजीली। कॉमन सा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में भी दे सकता है आपको। संख्याएं 4, 16, 16, 64। 4, 16, 16, 64। हमें ये बताना है कि ये समानुपात है या नहीं है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हमने इसको 4:16 लिख देते हैं और समानुपात लगा के 16:64 लिख देते हैं, तो हमें क्या करना होता है, समानुपात के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों अनुपात बराबर होने चाहिए, या फिर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी कि 4 का और 64 का बाह्य मतलब बाहर बाहर के जो दोनों हैं, या मध्य पदों का गुणनफल, मध्य जो बीच में है दोनों, तो यहाँ पर ये इक्वल होना चाहिए। बाह्य पदों का गुणनफल और ये मध्य पदों का गुणनफल, ये दोनों बराबर होने चाहिए। बाह्य पद कौन से हैं, 4 × 16 और ये कौन से हैं, 16 × 16, ठीक है। अब 16 की मल्टीप्लाई आप 16 से करेंगे तो आपको पता है 16 का वर्ग कितना होता है, 256। याद कर लेना है आप लोगों को। अगर ये याद नहीं है तो आप 20 तक या कम से कम 30 तक वर्ग याद करके चलो, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप यहाँ पर छोटी छोटी कैलकुलेशन भी वहाँ पर करके देखोगे। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे अगर आप ये सब करोगे तो। देखिए दोनों हमारे इक्वल आ गए, यानी कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये समानुपात में हैं। अतः दी हुई संख्याएं समानुपात में हैं। मैंने तेज लिखा है लेकिन आप समझ लेना, पढ़ देता हूँ मैं। अतः दी गई संख्याएं समानुपात में हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको अगर समानुपात दिया है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। इजी है, स्टार्टिंग के और एंड वाले की गुणा कर दो और जो दोनों बीच में हैं उनकी गुणा कर दो। दोनों बराबर आने चाहिए, बराबर नहीं आते हैं तो समानुपात में नहीं है। ओके, दैट्स गुड। इसके बाद एक ऐसा ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो इसी पर डिपेंड होता है। इसमें ये लिखा होता है समानुपात में तो है, अब आपको मान याद करना है x का। समानुपात में है लेकिन आपको x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 15, 45, 30, 15, 45, 30 और x। सेम वही रूल अप्लाई करना है, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। बाह्य क्या होगा 15 × x, मध्य का 45 × 30। अब आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में, गुणा करने में टाइम वेस्ट करते हो। अभी नहीं करनी है, आप देखो इसे गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। x को ऐसे लिखेंगे, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको
इधर लेकर के आना है हमें राइट हैंड साइड में, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर अपॉन में आएगा। अब यहाँ से कितना सॉल्यूशन इजी हो गया। अब पहले आप यहाँ मल्टीप्लाई करते, फिर जो आता है उससे 15 से डिवाइड करते, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसके अंदर, और टाइम कंज्यूमिंग अलग से रहता है। अभी क्या है, 15 का पढ़ा सबको याद है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, कट कर दिया, ऊपर क्या बचा 45 गुणा 2 यानी कि 90, सिंपल। एक्स बराबर कितना आ गया 90, आंसर आ गया। तो ये हमारी आज की क्लास थी, और अब नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर देंगे, और मे भी शायद वो क्लास आपको आज ही मिल जाए, यानी कि आज नहीं मिलेगी तो फिर आपको लगा के अगले 2-3 दिन तक कम से कम दिन में 3 से 4 क्लासेस मिलेंगी, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब करा दूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पढ़ते रहिएगा, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको रिवाइज़ करिएगा। इनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं मैं बोल रहा हूँ, वो लिख लीजिएगा आप, और होमवर्क से आपको करने हैं वो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है 8, ये करना है आपको, ये आपको घर से करके लाना है। और एक क्वेश्चन और लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, यदि 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में पूरा करते हैं, यदि 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में पूरा करते हैं, तो 30 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 30 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन का, यानी कि ये प्रतिलोम अनुपात का क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया है, सेम वैसे ही होगा। इसका आंसर आपके हेल्प के लिए बता देता हूँ मैं, इसका आंसर आएगा 22.5 दिन। कितना आंसर आएगा 22.5 दिन। आप इस क्वेश्चन को करिएगा और सॉल्व करिएगा। अगर आपका आंसर ये आता है तो नीचे आप बताइएगा कि आपका आंसर ये आया है। अगर नहीं आता है तो आपको इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर लेना है, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या मिस्टेक की है क्वेश्चन को हल करने के लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।